Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. वालेकुम अस्सलाम. All good, and we are nearing the end of the marathon week that is called the marathon week. I don't know. Today you had some time to do other things, है ना? Okay, yeah, we have so many dramas. We have Wahm, we have Hubs, Badshah Begum, कैसी तेरी खुदगर्जी, मोर महारा, चौराहा. चौराहा. I think बस यही है. हाँ, बस यही. राबिया मुझसे नाराज हो गई थी. आप क्यों नाराज हो गई थी जब मैंने ड्रामों की बात करी थी? तो राबिया का मैसेज राबिया का मैसेज आया था सुबह को कि इस टाइम पे करें. मैंने कहा कर दो. राबिया ने कहा मैंने अभी 3 ड्रामे नहीं देखे. मैंने कहा तुमने मोर महारानी देखा होगा. ऐसी टक से जाके दिल पे लगी है ना ये बात. राबिया अभी मैंने क्यों? जैसे ही ऑन किया मैंने कहा कितनी तुम मीन हो. ये तो मैं जरा अच्छे अल्फाज यूज करूँ, वैसे तो मैंने कुछ और अल्फाज यूज किए थे हाँ शाजिया के लिए. हाँ. ये फ्रेंड सो आई कैन से दैट टू हर. तो मैंने कहा तुम कितनी मीन हो. तुमने कहा मैंने मोर महारानी देखा. यू सो मीन. तो कहती है हाँ, हंसी जा रही है हंसी जा रही है. तो मैंने कहा भाई आई डू नॉट अंडर एस्टिमेट मोर महारा, या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस में कम नहीं है. बट इट वॉज बिटवीन चौराहा की सेकेंड एपिसोड या मोर महारा. तो मैंने क्योंकि चौराहा की पहली एपिसोड देखी हुई थी तो मैंने कहा देन आई माइट एज वेल फॉलो एंड सी द सेकेंड वन. इसलिए मोर महारा रुक गया. I'm sorry. I I know. really want to catch up on those, but there's just so much You had a to say. crazy week. I know you had a Yeah. crazy week, and I don't know if you haven't put up those stories, so I can't talk about the No, crazy week. no, So no, no. we We find cannot out talk soon. about these Achha, things right now. I just wanted to tell you quickly what started my morning. Meghan Markle, those who do follow her a little bit or know, उनकी podcast निकली थी आज Archetype, and she's doing a series of 7 podcasts. और आज जो उनकी podcast थी वो Serena Williams के साथ उन्होंने करी थी. Now, before I talk 1 or 2 sentences about the podcast, Rabi, I just wanted to say Meghan Markle hai, Malala hai, these people, they are out there and either fans are totally for them or they get a lot of trolling and hate on Twitter and on social media. बहुत दफा ऐसी चीजें होती हैं कि आप एक पर्सन को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं लेकिन वो इंसान कुछ बहुत अच्छी बातें भी करता है. तो आप जब अपनी ड्रामों में हम अपने कैरेक्टर्स में कहते हैं कि आप ग्रे देखें तो आप रियल लाइफ में भी देखें. ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, लोग ग्रे होते हैं. उस पॉडकास्ट में कुछ बहुत अच्छी बातें हुई भी हैं. So disregard what you don't like about her. This is for all the people who don't like her or don't like any personality, and listen to the positives. एक बहुत मजे की बात, something small, she was talking to Serena and they were talking about women और बहुत बातें हुई, and I hope I can get to write the article on it about how women are viewed कि अगर women थोड़ी सी ज्यादा they're go-getters, so they are supposed to be ambitious or competitive or bossy or they are climbers. तो वो तो खैर हम बाद में करेंगे. Serena Williams, when she was 11-year-old, she was asked, if you grow up to be a tennis player, who do you want to be like? And do you know what answer she gave? I didn't know that. She said, I would like other people to be like me. Wow. देखो कभी कभी ख्वाब I कैसे सच्चे हो was, जाते हैं. कुछ कही भी बातें कैसे सच्ची हो जाती हैं. yeah, बट तुम्हारी सारी yes. कहानी में से मुझे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो ये कि हम समझते हैं कि हाँ. वेस्ट में या यूके में, अमेरिका में ये चीजें औरतों को फेस नहीं करनी पड़ती. एंड पाकिस्तान में औरतों को इस तरह लेबल करते हैं जो कॉन्फिडेंट होती हैं, जो आउटगोइंग होती हैं, जिनमें जरा सा हिचकिचाहट कम होती है. बट तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि Yes. वहां भी औरतें जो एम्बिशियस हैं, जो गो गेटर्स हैं, उनको भी इसी किस्म की स्टीरियोटाइपिंग फेस करनी पड़ती है या उनके ऊपर भी ऐसे ही लेबल्स लगते हैं, यू नो. लेबल्स लगते हैं. राबी एंड ऑल्सो सेरीना जब अपना द वे शी वुड इमोट या जो वो अपना पैशन दिखाती थी ऑन कोर्ट, उनको वो भी थोड़ा सा टोन डाउन करना होता था बिकॉज वो आदमियों के ऊपर सही लगता है. वो Yeah. औरतों के ऊपर शी माइट गेट क्रिटिसिज्म फॉर द वे शी वुड इफ शी लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन एंड शी गेट्स अ शॉट एंड शी मेक्स इट, वो भी थोड़ा नेगेटिवली लिया जाता था. Yeah. Because she was the woman. So there are lots of things जो हमारी conditioning होती हैं which made me think, and although I'm a woman it makes us think also because women also judge women a lot Oh, of they times. does the most, I think, including us. I will not exclude us from this. Yeah. Yeah, so we all have to be aware and these are reminders. So I like the podcast, so do go and listen if you are Gee. interested. So Okay. we come to dramas now. Yes, we come to dramas now. कौन सा पहले करेंगे? We can do. Which one? You can start with More Mahara. Okay, so I'll start with More Mahara because अब देखो बहुत ही interesting balance हुआ है यहाँ राबिया
Here we have Sikandar, here सॉरी we मैं आपको have कट Ahmed. कर रही हूँ, मुझे आप ये बताएं गर्दीजी साहब ने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है या नहीं किया है अभी तक? गर्देजी साहब ने जज्बात का इजहार नहीं किया, लेकिन गर्देजी साहब ने जितना लाइट बातें इधर उधर छेड़ी है, क्योंकि जब वो चल रहे थे दोनों के दोनों और वो बातें, वो काम की बातें कर रही थी, वो कह रही थी कि आप गड्ढा खोदें यहाँ और बारिश का पानी कलेक्ट करें जो वो थर में करते हैं ताकि हमारे लोगों को भी, वो कह रहे थे कि आप में तो सिर्फ जहानत नहीं है, हुस्न भी है, तो आप तो परफेक्ट पैकेज है. So I think, गर्देजी yeah, साहब यू नो सारी लाइन. yeah, he's saying it very, so he knows, and I like that banter. Lekin the interesting thing is Gardesi Sahab has got to her Rohi's mother. अम्मा की बातचीत मलूक शाह से हुई तो अम्मा ने कहा ये सिकंदर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, एंड आई वांट कि इसकी गर्देजी से शादी हो जाए, बिकॉज गर्देजी जो है वो मुझे सही आदमी लग रहा है. एंड इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई, राबिया रूही को हम देखते हैं दैट शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी इज वेरी सेल्फ अश्योर्ड, और आगे जाके फिरोज भी उनके दफ्तर में आते हैं एंड शी हैंडल्स हिम वेल, बिकॉज फिरोज काफी बदतमीजी करके जाता है. लेकिन रोही heard a little bit of that conversation अपने उनके वालिदैन के बीच में, and there's a little girl inside everyone, ठीक है. उस वक्त फिर सिकंदर का फोन आया as usual कि I'm missing you and I'm doing this and I want to see you now, and रोही said देखो तुम हर दफा मेरे घर में इस तरह, you can't just walk into my house like this, this is not home. तो मुझे लगता है कि रोही को भी ना एक रिमाइंडर पड़ा अपने पेरेंट्स से, बिकॉज वो कह रही थी कि ये मामला जा कहाँ रहा है, मतलब ही दे नॉट इवन, या बट सॉरी लेकिन रोही ने पहले उसको शादी से मना किया. यस, वो तो शुरू में इसको प्रपोज किया, रोही ने बोला इतनी जल्दी क्या है, तो लेकिन रोही मिल रही है, वो फिर उसके ऑफिस आता है, कहता है कि मुझे टाइम दे दो और ऑफिस के बाद चीजें अच्छा मैं चलती हूँ, तो रोही इज मीटिंग हिम एंड रोही कह रही है तुम रुको, आवर टाइम विल कम. सो रोही लाइक्स हिम like you were saying earlier, and Rohi is actually gravitating towards him. लेकिन यहाँ अहमद आ गए हैं, जो तुम सही कह रही हो, मैं भी कह रही थी कि क्यों नहीं रहे अपने दिल की बात, तो एटलीस्ट फिर दोनों इवन थोड़े से तो इवन बैलेंस पर होंगे ना. अभी तो अच्छी बात है कि वो दिल की बात नहीं कह रहे. अगर सिचुएशन हमको विन करना है तो आई थिंक ही शुड नॉट टॉक अबाउट इट, ही शुड लेट इवेंट्स टेक प्लेस, एंड खुद ही रोही थोड़ी अरसे बाद सिकंदर से इतनी ऑफ हो जाएगी कि वो गर्देजी साहब के पास, गर्देजी का जो पैशन और जहानत है ना वो उसको जीत लेगी, मुझे ये लगता है. तो गर्देजी जो है ना, सॉरी, सिकंदर will have to do something really wrong, I think, for her to understand that he is not for me. No, it's not wrong. After a while, I feel सिकंदर की बेवकूफाना बातें वो नहीं ज्यादा देर तक सह सकेगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर औरत आई फील अगर औरत इंटेलिजेंट हो तो वो उसको इंटेलिजेंट पार्टनर ही चाहिए होता है. दिस इज व्हाट आई कैन बी रॉन्ग, मैं शायद जजमेंट कॉल ले रही हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि अगर औरत इंटेलिजेंट है तो शी वांट्स एन इंटेलिजेंट पार्टनर. मर्द इंटेलिजेंट हो तो वो फिर भी थोड़ा सा एक और जो थी एक्सपोज नहीं वो तो बर्दाश्त कर लेता है. ये एंगल राबिया के कमेंट पे कमेंट्स आने वाले हैं अभी. You want to repeat that because I think I cut you off. No, I said it. क्यों मैं सही नहीं कह रही हूँ? तुम्हें लगता है मैं गलत कह रही हूँ? Maybe okay, maybe some men are not looking for intelligence in a partnership, but most women are looking for intelligence. Is that what you're saying? Thank you for putting it like that. This is exactly what I meant. For me, I feel for majority of the women, it is very important कि जो बंदा है वो रिस्पेक्टेबल हो, उसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो ईगो तो नहीं बट खुद में सेल्फ मेड हो, और दिमाग जरूर हो उसके पास, मुझे लगता है. दिमाग जरूर वो जो बचकाना हरकतें सिकंदर कर रहा है ना, नहीं वो बचकाना हरकतें जो सिकंदर कर, इट्स नॉट जस्ट बचकाना हरकतें, ही इज सो नॉट सीरियस अबाउट लाइफ एंड अदर थिंग्स, एंड रोही उसको बिल्कुल ऑपोजिट है. सो मैं औरत मर्द को निकाल भी दूं, दो इंडिविजुअल्स को भी ले लूं, तो आफ्टर अ व्हाइल this partnership might not have survived even if Gardezi was not there. So opposites don't attract, are you saying? Opposites हो लेकिन नॉन सीरियसनेस इतनी ज्यादा नहीं हो इश्यूज के बारे में. he can have a lighter attitude, he can have a fun attitude, a little bachkana attitude, but he can't undermine the importance of the issues जो रोही के लिए important है. वो तो उनको घास भी नहीं डालता है, और रोही इतनी फोकस दिखाई है उस चीजों पे, तो फिर आफ्टर वाइल तो क्लैश होगा. So do you think that they're being unfair to Sikandar's character then?
or that's just the way he How is. वो Sikandar's है ही character ऐसा. is, there are so many men like That this. is the way he is. So There many are so boys many men like like this. Okay, अब राबिया ने एक और सेंटेंस कह दिया. There are so many men like this. इसको एडिट पे नहीं निकालना है. अच्छा. मैंने Okay. कहा so many boys like that. हाँ. So okay. So that's the point. कि सिकंदर is a young boy. वो पहला प्यार है, जो गाना है ना, पहला नशा, वो वाला सीन चल रहा है. एंड गर्देसी जो है वो आगे निकल चुकी है. एंड गर्देसी इज अ टेक चार्ज पर्सन. अभी भी देखो वो शेर आलम उनके पास जाता है कि वी नीड योर हेल्प, जो आई विश इस एपिसोड में दिखा देते, बिकॉज पहले भी अलमास ने फोन किया था कि भाई क्या हेल्प चाहिए, किस तरह हेल्प करेंगे, वो हुआ नहीं है. फिरोज हैज डन अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विथ रोही, which was very interesting, क्योंकि I love the way Rohi dealt with him. वो ऑफिस में पहुंच गए थे, उन्होंने कहा कि भाई अलमास जो है ना, ये जो है ना बीच में कुछ कीड़ा क्रिएट कर रही है. He was trying to involve Rohi in politics, क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ रहा है सिकंदर का कि आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे. But and this is a lesson for young girls कि कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपसे बहुत बड़े उसके उम्र के आदमी या औरतें भी आके आपके ऊपर रोब जमाने की कोशिश करती हैं. और उसने वहीं उनको रोका. उसने कहा ये कॉन्वर्सेशन मेरे साथ करने की नहीं है, आप अपनी फैमिली में जाके उनके साथ बात करें. दिस इज नॉट फॉर मी. सो ही वाज ऑफ कोर्स वेरी एंग्री विथ हर. वो भी चले गए. सो दैट वाज वन. आई आल्सो लाइक इट. उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री दिखाई थोड़ी सी कि वहां के जो लोग हैं वो किस तरह. ब्यूटीफुल राबिया, आई वांटेड टू गो एंड बाय समथिंग फ्रॉम देयर. बहुत अच्छी उनकी कढ़ाई और उनके कपड़े, और वो दिखा रही थी. सो आई एम ग्लैड इन एवरी एपिसोड दे आर शोइंग कि, और वहां के लोग जो हैं उनकी एक्चुअली लाइवलीहुड इन्हीं चीजों से होती है. कैमल स्किन के हैंडीक्राफ्ट से होती है. मैंने बहुत ढूंढा बाय द वे ऑन द इंटरनेट. आई कुड नॉट फाइंड. आई वांटेड टू डू एन आर्टिकल ऑन इट. आई कुड नॉट फाइंड ऑल द हैंडीक्राफ्ट्स, बट आई विल ट्राई एंड फाइंड इट जो इस इलाके में होते हैं. बट या दैट्स इट फॉर मोर महारन. ठीक है. Okay, we can go on. We can do Vehem. We can do Vehem ji. Have you watched Vehem? Yes. Okay. I loved it. तो फिर ईशल ने जानबूझ के हाथ काटा ना, अपना उंगली काटी. Yes. I was so और happy. आपने बताया. Sorry. Let me rephrase. It was a bit extreme, but I appreciate. I should not say that. So it was very interesting to see that Ishal is coming up to Roxana's games. You know, she's understanding, and He's matching up. Yeah, she's matching up. उसने कहा, क्योंकि जाके उसने किचन में भी भाभी को भी बोला कि अभी तो टाइम है सब काटने का, अब तो जरूरत नहीं है मुझे रेस्ट करने की. उसने काफी क्लियर ये बता दिया कि वो क्या कर रही है. You know, सायरा, वो जो उनकी भाभी है, उनका जो रोल है वो भी बड़ा, वो बस देखती रहती हैं, वो बोलती नहीं है. शी डज जो उनको सिखाया गया है. लेकिन ईशल इज मेड ऑफ समथिंग एल्स. ईशल ने जाके देखा भी कि खाने में कर क्या रही है, लेकिन उसने कहा नहीं कुछ. अब ये नहीं समझ आ रहा कि नहीं, जब उसने चखा तो प्लेट दूसरी थी, वो प्लेट नहीं थी, वो प्लेट चेंज. शी सॉ कि वो किचन में गई थी कुछ करने, तो उसको थोड़ा सा तो कुछ करेगी. शी विल डू समथिंग. इतनी बेवकूफ नहीं है. ईशल दिखा रहे हैं कि ईशल हैज मोर अंडर टोन्स, तो वो कुछ ना कुछ करेगी. बट आई एम लाइकिंग इट. इट्स सो इंटरेस्टिंग कि ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है, ये गेम खेल रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं. अब वो जो उसके अब्बा ईशल के, उन्होंने एक और गेम शुरू कर दी है, वो मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहे हैं. So मुझे इरिटेट कर रहे थे. Do her thing. हाँ, you don't think he should have told her to stay back? No. Okay, I felt really bad for जुनैद. लेकिन जब जुनैद ने अपनी अम्मा से जाके कहा ना, उसने कहा कि आप हमें कमरे में नहीं सोने दे रही हैं, आप तो चाह रही थी कि वो चला जाए. फिर मैंने कहा अच्छा, इनकी चाल तो सही, तो चेकमेट हो गया है बिल्कुल रुखसाना के ऊपर. चाल तो सही है इनकी, उसने भी सही कहा है. एंड राबिया, या आई एग्री. उस वक्त मुझे भी था कि अभी तो हंसी खुशी आई है, तो मैं अम्मा का भी सुन रही थी, जो ईशल की अम्मा उसको कह रही थी कि नहीं बेटा, तो अभी तुम हंसी खुशी आई थी, ये टाइम नहीं था. एट द सेम टाइम आई लाइक द फादर्स डायलॉग्स. उनको ये नहीं समझना चाहिए कि तुम लावारिस हो, that you have someone who can, but then because we know कि उन दोनों का एजेंडा अलग चल रहा है. और रुखसाना से हमें समझ आता है, रुखसाने का मैं तो सिर्फ खावर की वजह से कर रही थी कि उसको तकलीफ हो, मैं ये तो नहीं चाहती थी. तो ये भी हमें पता चल गया है. She doesn't mean bad for her son actually. But मुझे जो इशू है वो ये कि because Ishal is right there playing the games, so I don't want कि उसकी games खराब हो. I am liking कि she is there, वो उससे मुकाबला कर रही है. अब अब्बा ने बुला लिया तो वो कुछ नहीं कर सकती. वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उससे सुन ली. वो चाहती तो ना सुनती वो बात, because she stopped. She went, आई भी थी रुखसाना, वो आते आते रुक के वापस चली गई ऊपर. So वो भी she's acting difficult, but it is a plan to act difficult for her. वो कर रही है with some plan in mind. I don't know what the is, but yeah.
but that is there. Did you notice उन्होंने भी कह दिया कि भाई दादी अम्मा ने कि तो मारा तो मैं भांडा फोड़ूंगी, लेकिन भांडा तो नहीं फूटा। अच्छा, सब लड़ झड़ के फिर दोनों की दोनों नॉर्मल भी हो जाती हैं। मुझे ये सबसे I love interesting that लगता है। relationship. हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे अजीब सा भी लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। अजीब सा दिखाया कि वो इतना एक दूसरे के वो हैं, जान पे आ जाती है, बट वो गिरी तो उन्होंने उसको पकड़ा, रुखसाना ने। हाँ रुखसाना उनको बोल भी रही है, नहीं नहीं, बड़े प्यार से बोलती है कि चले आप आके बैठे। हाँ yeah. बट डू यू थिंक उसने बता दिया है ईशल ने भाभी को कि आपको पता है? क्योंकि वो कहती है आपको पता है मैंने मुझे अम्मी के कमरे में क्या नजर आया, ताई जान के कमरे में क्या नजर आया मुझे? पता नहीं, I don't know. They stopped it there. They've left it for us to think कि क्या होगा। Yeah. I think Ravi, what they're showing with Ruxana is कि Ruxana is not a bad person, लेकिन all that bitterness, जो बहुत ज्यादा bitterness थी, that is taking over her actions. Because देखो वो कोशिश भी करती है कि अच्छी हो ईशल के साथ, फिर उनके साथ हर जगह तो नहीं स्ट्रैटेजी कर सकती, जैसे दादी को भी बचाया, लेकिन फिर she wants कि she should pay for it also, क्योंकि अंदर तो I knew that entire dialogue जब उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ये होता कि आप अपने मियाँ के साथ नहीं रह सकती और आपकी पूरी जिंदगी इस तरह गुजर जाती, आप कैसे, आपको भी पछताना होगा। So वहां नजर आ रहा है कि there is a woman who's battling all that bitterness inside her. सो आई फील कि रुखसाना को हेल्प की जरूरत है। शी इज नॉट नॉर्मल। वो गेम्स खेल रही है, उसने बदला लेना है, और जब वो खुश होती है, जब उसको लगता है कि उसके हाथ में चीजें हैं, या वो ईशल को नीचा दिखा चुकी है, क्योंकि उसने देखो जब माँ को सास को ये बोला कि तो ईशल ने बनाई है, उसने ज्यादा मिर्चें की है, तो उसने उसको ईशल को बुरा बना दिया। जब ईशल ने कहा कि नहीं इसमें तो मिर्चें नहीं है, तो उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई, तो शी वॉज हैप्पी। देन शी टोल्ड ये लो पैसे लो, इसको लेके जाओ। So she's very could be. you know. So I really feel that she is somebody who really needs help. She's not normal. That she Not does. normal. Yeah. And you should be scared of her because वो जब flip करेगी तो बहुत बुरा flip करेगी। वो फ्लिप करेगी, लेकिन जुनैद ने उसको अब आइस देखो, जुनैद का भी बड़ा अच्छा हमने प्रोग्रेशन देखा है। शुरू में बिल्कुल हाँ अम्मा हाँ चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता ही इज ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। मुझे लग रहा था उसको गुस्सा आएगा ईशल पे कि वो नहीं आ रहा, बट एक्चुअली उसने तो आके अम्मा को सुना दी वहां। उसको गुस्सा आ रहा होगा, वो पिसा हुआ है, उसने दोनों को ही किया है। वो ईशल को भी सुनाएगा मुझे लगता है, बट अभी तो उसने माँ को सुनाई है। अभी तो अम्मा को सुनाई है। बट यस, इंटरेस्टिंग। इफ यू आर नॉट वाचिंग Mehem, do go and watch. Yeah, I really wish more people are watching it because उसके views नहीं है। The one thing that I want to say उसके थोड़ा सा जो मुझे पहचान में भी शिकवा है, यार बस अब बस करें ना, हमें बता दे मिस्ट्री क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो खाने का सीन ना बहुत दफा हो चुका है, मिर्ची का सीन, so we need to move on. Yeah. I want to know what is the mystery between what Farah is the story, what is Fareed all about? Yeah. You know, where has he come from? Yeah. So ये चीजें बहुत ज्यादा आप खींच रहे हैं, that I feel now needs to be figured out. ठीक है जी। Which one do you want to do after this? चौराहा। Yes. Okay. अच्छा, तो ये नायला का मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपनी दोस्त से बातें कर रही हैं, वो पिछले वाले जिन्होंने उनको लॉक किया था कमरे में, बाथरूम में, उनसे भी वो मिलवाना चाह रही है। दोस्त, either the dost has lost her mind. Are you sure about that? हाँ, बिकॉज वो कह रही थी कि नहीं, वो तो कह रहा था कि उसके तो दोस्त आए थे, उसको तो नहीं पता था कि ये सब हुआ है। एंड फिर नायला ने कहा कि नहीं उसको मत करो, डिलीट करो ये सारे मैसेजेस जो तुमने करे हैं, उसको मेरे सामने डिलीट करो। लेकिन आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट होल स्टोरी वाज, व्हाई इज शी इवन ट्राइंग टू मीट हिम। मुझे ना चौराहा से यही मसला हो रहा है कि ये सब चीजें तो सही है, लेकिन इस बार की दोनों एपिसोड्स बहुत ज्यादा ड्रैग थी। हम उन्हीं इश्यूज पे दोबारा घूम रहे हैं। वी वांट टू सी कि आगे क्या होगा। जोया की जॉब स्टार्ट हो जाए, जुनैद क्या करेगा, नायला भी कहीं लग जाए, और जो दोनों मियाँ बीवी हैं उनके भी आगे क्या चल रहा है। तो फर्स्ट एपिसोड आई रियली लाइक्ड, वो जो दोनों का इंटरेक्शन दिखाया मियाँ बीवी का, इट वाज नाइस। फिर ये भी अच्छा सलीम साहब की अच्छी साइड भी दिखाई कि वो जोया के कमरे में जब बैठी होती है, उसके सर पे हाथ फेर रही है, तो ही इज वेरी ही गोज देयर, ही डजंट स्टॉप हर। सो आई एम लाइकिंग कि सलीम साहब की अच्छी साइड भी थोड़ा थोड़ा करके दिखाना शुरू कर दिया। इस पे वी हैव होप, बट ही इज लाइक अ टिपिकल गाय। ही इज लाइक आई विल लव यू, but don't bother me with the internal politics. He doesn't have the spine to take a stand, you know. He doesn't want to, and he's just I liked Zoya ने जो अपनी अम्मी को कहा, उसने कहा कि मैरिज की एक रिलेशनशिप ऐसी हो जाती है कि आप जो है ना गुलामी करते हैं दूसरे इंसान की, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिकॉज अम्मी believes that, and अम्मी was telling her कि तुम्हें नहीं पता ऐसा ही होता है, because this also tempers the way you think and conditions you जब आपकी कोई रिलेशनशिप होती है बाद में, तो आप So my point is that a father or a mother should not use their own relationship as the basis for the children. अगर आपकी खराब जा रही है relationship, तो आप बच्चों को ये नहीं कहें कि बस ऐसा ही होता है। I just feel it's unfair. Hubs में भी I think with Feroz Khan's character with Basit, अब्बा ने यही कहा था कि
औरतें ऐसी होती हैं, तो ये थोड़ा सा आई थिंक इट्स नॉट फेयर, बट इट हैपेंस, आई गेस इट्स रियलिटी. बट आई लाइक इट कि उसने व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? सलीम साहब जो कहते हैं इसको बोलो कि ये जाइए, हम दोनों के मामले हम आपस में कर लेंगे, और वो कहती है वाज दैट राइट? In a way, I do think that was right, because वो अलग से अपनी अम्मी से कहती कि आप जाके बात करें. She should not have come, but I also feel कि उसकी एज ऐसी है, and she is used to having a one-on-one with her mother all the time. Zoya is going through a very difficult time. उसका अपना सिर्फ उसका कमरा is the only thing that is hers, and she is used to having her mother and her to herself, and she was very good about the marriage. She was very generous and considerate कि अम्मी की शादी होनी चाहिए. उसको ये नहीं पता था कि ये होगा, तो उसने अपने जोश जज्बात में कह दिया. बट एट द सेम टाइम आई फील मियाँ बीवी के मामले, मियाँ बीवी के साथ उसको लग रहा है ना मेरी अम्मी कहेंगी नहीं. शी इज ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर हर मदर. मुझे ना इंटरेस्टिंग लग रहा है शाजिया कि दो व्यूवर्स सही कि सलीम साहब को ऐसा बुरा नहीं दिखाना चाहिए था, बट मैं एक बात सोची थी कि इस रिलेशनशिप को देख के कि ये तो बहुत एग्जैजरेटेड उन्होंने दिखाया, बट अगर सब कुछ सही भी हो तो औरतें जब दूसरी शादी करती हैं विद किड्स, दे ऑलवेज फेस दिस इशू, हस्बैंड वर्सेस किड्स, यू नो. तो ये अच्छा उन्होंने एक सिचुएशन को दिखाया है कि जब सेकंड टाइम यू गो इन अ मैरिज, यू डू, यू नो, आप खिंचते हैं इस तरफ या उस तरफ, अपने शौहर को खुश करें या बच्चों के लिए. हर बार नहीं होता, बट कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में होता होगा. नाउ माय कंफ्यूजन इज, जुनैद को क्या चाहिए भाई? व्हाट डज जुनैद वांट अदर देन रोमिंग अराउंड ऑन द रोड्स आफ्टर? जुनैद को तो पता नहीं था ना कि वो आ गए हैं, कि अरसल इज इन द पिक्चर. अरसल की तो सारी कहानी टुवर्ड्स द एंड पता चला. उससे पहले तो डेट किस्त में वो पीछे ही पड़ा हुआ है. वो तो इसलिए जा रहा है बिकॉज वो आदमी पीछे करेंगे ना उसका. ही स्कैर्ड दैट दे गोना पिक हर अप. वो इसलिए उसका पीछा कर रहा है, टू मेक श्योर दैट शी इज सेफ. बाकी तो उसने कह दिया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, उसने कोशिश कर ली है. सो वो तो आई थिंक, हाँ, वो तो छत पे हो गई. आई थिंक इट्स मोर कि उसको डर लग रहा है कि ये उसको उठाएंगे. उन्होंने पिस्तौल भी दिखा दिया अभी. सो अरसल वर्सेस जुनैद, हु आर यू वोटिंग फॉर? अरसल, बट अरसल विदाउट हिज मदर. अच्छा, वो जो दूसरा ट्रैक बना दिया खाला की बेटे का, वो कितना यूजलेस है ना, कितना इरिटेटिंग ट्रैक है. सॉरी. So I have to say कि सराब में भी यही हुआ था. एडिसन साहब, सेम राइटर, एंड वी लव योर राइटिंग. लेकिन सराब में भी दूसरा ट्रैक, बल्कि राबिया तो इतनी परेशान हो गई थी कि आई थिंक शी हैड स्टॉप सीइंग इट एंड स्टॉप वाचिंग इट. एंड तो ये आप इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो दिस ट्रैक बिकम्स, एंड पता है परफॉर्मेंसेस भी अच्छे नहीं है. आई हैव टू से दैट. तो फिर वो the dialogues are so bad, Shazia. The dialogues are so bad. वो किस तरीके से अपनी माँ से बात कर रहे हैं. माँ, we don't want to see that because Churha was going really strong. There were so many points that we could connect with it, that audience could connect, the young generation could connect with it. तो अब उसको बिल्कुल आप एक टिपिकल पाथ पे ले गए कि वो बंदा आ गया है, वो अपनी कजन को छोड़ के इस लड़की से इंटरेस्टेड हो गया, and he doesn't even have respect for anyone, you know. मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात नहीं, वो गेट पे जो सीन था उसका जोया के साथ, what was that? was that, yeah. It's very off. So that is very disappointing. Agreed. Yeah. Did I have to say anything else? I don't think so. Yeah. हाँ जी, कैसी तेरी खुदगर्जी? बिल्कुल. वैसे अब हम कपड़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारा बहुत अच्छा कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है. Yes, I can see that. I like your top, by the way. Thank you. Actually, it's very you. Somebody gave it to me as a present yesterday, and I thought this is so Rabia. It is. अब मैं सोचू लोग बोले कैसी तेरी खुदगर्जी में ये कहाँ से आ गए कपड़ों की डिस्कशन. सो आई स्पोक टू राधेन शाह जो राइटर हैं, और तो मैंने उनसे कहा कि शमशेर का कैरेक्टर क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है. तो उन्होंने फिर मुझे काफी देर मुझसे बात की, तो उसमें से कुछ चीजें जो मैं शेयर कर सकती हूँ वो ये है. एक चीज के शायद उन्होंने कहा कि मैंने शमशेर को अभी तक कुछ भी अच्छा करते हुए नहीं दिखाया है, वो गलत ही कर रहा है. एंड बिकॉज उसने देखा ही अपने बाप को ऐसे है कि बाप उसका इतना डोमिनेटिंग है. उसके बाप ने एक दफा भी उसको नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो, या ना सुनने की आदत नहीं है. तो शमशेर इस तरह का इस वजह से इस तरीके का वो करता है. एंड देन नॉट नेसेसरीली कि हर बार एक कैरेक्टर के बिहेवियर के लिए कोई जस्टिफिकेशन होना भी जरूरी है. कुछ कैरेक्टर्स होते ही नेगेटिव हैं. तो एंड देन ही सेड कि महक अभी तक उसकी तरफ सिंपैथेटिक नहीं है, और महक के दिल में कुछ नहीं है. एंड द स्टोरी इज अबाउट कि क्या ऐसी सिचुएशंस में लड़कियों को क्या करना चाहिए. शुड दे गिव इन, शुड दे बिकम सिंपैथेटिक, क्या होना चाहिए. तो आगे जाके हमें स्टोरी पता चलेगी. बट उनकी बातों से मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आई कि हम जो हमारे कंसर्न्स हैं वो आगे जाके शायद एड्रेस हो. आई एम नॉट 100% श्योर, बट लेट्स सी. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जस्ट शेयर विद यू गाइस. कंसर्न हमारे ऐसे एड्रेस होंगे ना, शाजिया
get cynical about this कि वो जो है उनकी अम्मा, क्योंकि प्रोमो में मैंने यही देखा, रियलाइज करेंगी कि ये शमशेर तो किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन ये महक की बात सुनता है. So Mehak is going to be there to set him on the right path. And my question again, which had come up with other dramas also, कि हम औरतों को क्यों इतना पुश करते हैं, इतना पुश करते हैं कि तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो इमोशनली स्ट्रांग हो, तुम तो फिजिकली स्ट्रांग हो, तुम तो ये सह सकती हो, तुम मोहब्बत दे सकती हो उसको और वो चेंज कर देगा. And that is on all that emotional scarring that Mehak's family has been through, including her father ending up in jail and in the hospital, will all either be forgotten or as this time will heal everything and they will be okay about it. अगर यही सब कुछ शमशेर की फैमिली के साथ होता तो क्या होता? मैं ये बात तुमने पहले भी कही थी, और अभी जब तुमने दूसरी बार हम ऑफ द कैमरा जब बात करते थे, शाजिया ने ये रिव्यू में आर्टिकल में लिखा, मैंने पढ़ा, तो शाजिया मुझे एक बात ये ख्याल आई, तुम्हारी बात अपनी जगह एक तरह से ठीक भी है, बट आई वाज थिंकिंग शाजिया, ये ट्रेंड अभी इस तरह का आना शुरू हुआ है, बट बहुत ड्रामों में तो ये भी होता है ना कि हीरो जाता है और हीरोइन की हेल्प करता है, तो हमें वहां इशू क्यों नहीं होता? तब क्यों प्रेशर हीरो पे है कि हीरो ही जाके डैमसेल इन डिस्ट्रेस में जो है, डैमसेल इन डिस्ट्रेस जो उसको बचाएगा? अगर रोल रिवर्स हो रहा है और हम कह रहे हैं कि औरत जाके ये करे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसमें कोई इतना बड़ा इशू है. हमेशा नहीं, तुम्हारी बात सही है जो तुम कह रही हो, बट हमेशा ये भी तो दिखाते हैं ना कि एक लड़की है, बेचारी है, हालात की मारी हुई है, फिर एक बंदा आता है, वो उसको बचाता है, वो उसको जॉब दिला देता है, या उसको मोहब्बत करता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है, वो उसका सेवियर होता है. ये हीरोज No, ऐसे. Rabia, it's the abuse I'm talking about, not anything else. वो सब बहुत अच्छा आपका नैरेटिव है कि लड़की हेल्प करे या कुछ भी हो, करना भी चाहिए एंड रिलेशनशिप्स में होता है, लेकिन तुम्हारा ये, I'm going to pick up your review right now, that एक आदमी इतना अब्यूसिव है और आप ये दिखा रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा. और ठीक है, अनोखी स्टोरीज होती हैं, मैं ये नहीं कह रही, एंड अगेन माय पॉइंट कि we do not forgive and the characters will forgive, but he has serious issues and he flips and he has anger management problems. उस पे कोई मसला ही नहीं, उस पे तो मैं उस पे तो डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, बट तुम जनरलाइज कर रही हो, उस पे मैं कह रही हूँ कि इस केस, मतलब अगर कोई बंदे को कोई इश्यू है, जैसे बासित को ले लें, तो मुझे लगता है इट्स ओके अगर आयशा उसकी हेल्प कर रही है उसको हील करने में, लेकिन ये एग्जैक्टली ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है. तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, फिर हमारा ये कि हम औरत से क्यों एक्सपेक्ट करें, वो इस पे कम्प्लीटली बैठता नहीं है. खैर चलो, वी कम टू द, और इसे भी नहीं एक्सेप्ट करते रहिए. ये जो होते हैं ना, ये विक्टिम्स इसी तरह होती हैं, जो who think that this person needs love and he needs care and you know I can be there and I can change him and I can improve things. And अभी जो डार्लिंग्स थी, if you guys had watched it, उसमें यही था कि वो यही सोचती थी कि नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो दिस इज मोर और लेस, इसमें हो जाएगा ठीक. अब नाउ आई एम रीडिंग व्हाट आई हैव नॉट सीन येट, बट आई एम थिंकिंग कि इसमें हो जाएगा ठीक प्रॉब्ली सब कुछ, मुझे यही लग रहा है. एनीवे, ऑनवर्ड्स टू द रिव्यू. वी डोंट नो कि स्टोरी क्या होगी, हम स्टोरी को देखते रहेंगे, साथ साथ या तो क्रिटिसाइज भी करते रहेंगे या पॉजिटिव फीडबैक भी देते जाएंगे. सो वी सी हाउ द स्टोरी गोस. बट यस, कमिंग टू द एपिसोड, मुझे मैं मुझे लगता है कि रिपीट ही कर रही हूँ, बट फिर भी आई विल से, अच्छा एक इंटरेस्टिंग, तो आई फेल्ट व्हेन आई थॉट अबाउट कैसी तेरी कल वाली एपिसोड और 2-3 और चीजों के बारे में कनेक्ट किया, तो मुझे लगा कि ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहा है. ये ड्रामा रिप्रेजेंट कर रहा है जब मैरिजेस में और रिलेशनशिप्स में अब्यूज होता है, और किस तरीके से औरतें जो होती हैं वो इस चीज में बह जाती हैं कि ओ अभी अब्यूज हुआ है, लेकिन 2 दिन बाद वो बंदा सही है, तो ओ वी विल नॉट लीव हिम. मे बी यू डोंट हैव अ चॉइस, यू डोंट हैव अ फैमिली हु सपोर्ट्स यू, या मे बी यू आर इन लव विद द अब्यूजर, सो आप नहीं कर पाते. तो मुझे लगा कि इतनी अच्छा ये ड्रामा ना इस बात को हाईलाइट कर रहा है थ्रू महक एंड शमशेर रिलेशनशिप. But just the fact that you have made him into a hero, that is the problem. You cannot romanticize his actions. कि वो बोले अच्छा ये तो अभी तक नाराज है, इनकी तो नाराजगी खत्म ही नहीं हुई, इस तरह के क्यूट जुमले आप नहीं सकते शमशेर जैसे कैरेक्टर. महक एकदम से not just that, there will be people watching who will say, oh, we wish she would smile back and we wish he would enjoy that lunch. Yeah, and then
देखिए ये तो ड्रामा है, इसमें तो स्क्रिप्ट में आपने जो करना है कर लिया, आप शमशेर को आगे जाके शायद चेंज भी करा दे, कुछ ऐसा कर दे कि हम सब शमशेर को माफ कर दें, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कोई चेंज नहीं होता। जिसको मारने की आदत होती है वो मारता है, जिसको अब्यूज की आदत होती है वो अब्यूज करता है, जो डिसरिस्पेक्ट करता है अपनी बीवी की वो हमेशा करता है डिसरिस्पेक्ट, और सिर्फ बीवी नहीं, कभी बहनों माओ की भी कर रहा होता है। इट्स सो एट सो मेनी लेवल्स। सो व्हाट आई वांट टू से, सो आई एम जस्ट, एंड देन शाजिया, द थिंग दैट ही फ्लिप्ड, एक तरफ उसने, और ऑनेस्टली, और मैं ये इसलिए बोलूँ कि जब मैं ड्रामा देख रही होती हूँ शाजिया, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है राबिया शमशेर इज अ बैड गाय, यू कैन नॉट लाइक, you cannot enjoy the moments between Shamsher and Mehak. This is the power of television, this is the power of direction, editing and स्क्रीन प्ले, कि आप किसी व्यूअर को क्या महसूस करा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा जब महक ने रुक के थोड़ा सा उसकी तरफ देखा और फिर शमशेर ने वो बोला, आई एम सॉरी टू से, आई एम एम्बैरेस्ड टू से दैट, बट मुझे अच्छा लगा, एंड दैट वाज अलार्मिंग, कि मेरे अंदर तो फिर भी ये था कि आई स्टॉप माई सेल्फ एंड आई वाज लाइक नो दिस इज रॉन्ग, बट सो मेनी गर्ल्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। So many girls are influenced by that, and so many girls will think, हाँ देखो, he is a nice person, इसने पैसे भी दिए, इसने ये भी किया, इसने ये भी पूछा क्या आपको किसी और चीज की जरूरत होगी, and there's nothing wrong. Shamsher might be that person also, but he's also this person, and this girl has to live in constant fear कि she doesn't know which person she'll be facing in the morning when she wakes up. And that's not something that anyone should have to live with. So yes, your point taken, he should not be the hero. One very interesting thing though going on from Shamsher, which I think the drama is highlighting, क्योंकि आप लोग बहुत कहते हैं कि हम positives भी दिखाएं, and actually this was a positive. उनके जो अब्बा है ना राबिया, जब ऐसे वालिदैन होते हैं या वालिद होते हैं या वालदा होती हैं जो इतनी ज्यादा आयन हैंड से रूल करते हैं ना, और अपनी बीवी का भी नहीं सुनते, और किसी का घर में नहीं, वो अपनी डॉटर इन लॉ से भी बड़ी बदतमीजी से बात करता है, वो आदमी जो यूं करके उसको इशारा करता है बैठ जाओ, जाओ अपने कमरे में चली जाओ, कि जब आपके बच्चे बड़े होते हैं ना, then they turn on you, and that's what they showed Shamsher doing. And उस इतने बड़े आदमी को आप कैद नहीं कर सकते, you can't spank him, you can't tell him to keep quiet, because now he's a full grown man, he's going to do what he, and you have taught him to be like that. So that's what parents should understand when they do this. बट आई विल कम बैक टू शमशेर एंड तुम्हारी बात बिल्कुल सही, शमशेर एंड महक। देखो जो तुम फ्लिप करने वाली बात बोल रही थी, अभी वो इतने सॉफ्टली उससे बात करा था, लंच पे लेके गया, वो किया, एंड देन उसके बाद वो इतना ज्यादा ऑब्सेसिव हो गया कि वो जाके लेकर आया अपनी भाभी की बहन को, पकड़ के उसको फेंका और उसको बोला इसे माफी मांगो। इस बंदे को क्या, वुड यू वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद अ गाय, यू विल बी सो स्केयर्ड, सो Exactly. एंड वुड यू वांट हिम टू बी द फादर ऑफ योर किड। ये चीजें हैं, ये सोचने की चीजें, स्क्रिप्ट में भी और रियल लाइफ में भी, कि आपको तो पता ही नहीं कल वो बच्चे को उठा के फेंक दे, बच्चे को क्या करे क्या नहीं करे, उसकी तो मोहब्बत की इंतहा इधर जाती है फिर नीचे आती है, फिर इधर जाती है फिर नीचे आती है। तो मैं सिर्फ क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप ये कर रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल कि यू कांट गिव ड्रीम्स टू ऑडियंसेस विद सच अ कैरेक्टर, यू कांट, बिकॉज ये फिर रियल लाइफ चीजें में बुरी होती हैं। और प्लीज आप में से जिसको हमारा रिव्यू नहीं सुनना, हमसे एग्री नहीं करते, वो मत सुनिए, बट हम रिव्यू करेंगे बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस हु इज लिसनिंग टू अस आल्सो। बिकॉज मैं बोल रही थी तो मुझे कमेंट याद आ गया कि हम लोग इतनी बुराइयां कर रहे हैं तो हम देख क्यों रहे हैं, तो हम देख। But there was a good comment also. There was a comment that said, "Please do review despite the toxicity, because we should call out why this is happening." And Rabia, the same thing that you're saying कि जब एक आदमी इतनी ज्यादा मोहब्बत निछावर करता है आपके ऊपर, आपकी फैमिली का भी, जब उसको गुस्सा आता है ना, और देखो हर रिलेशनशिप में गुस्सा होता है, एंगर मैनेजमेंट इज समथिंग जो हर रिलेशनशिप में औरत को भी आदमी को कंट्रोल करना होता है, वो नॉर्मल एंगर होता है। इस आदमी को जब गुस्सा आएगा और इसने उस लड़की को उठा के ऐसे फेंका है, तो फिर वो आपके साथ क्या करेगा जब उसको गुस्सा आएगा? और पहले भी will be angry, he will be, can't be in a state of love 24/7. नहीं, वो पहले भी कर चुका है, उसके बाप से नहीं मिलने Yes. उसको। तो बजाय इसके कि हम लड़कियों को ये सिखाएं कि लिसन, दिस इज नॉट राइट, एक्सट्रीम मोहब्बत इज नॉट द थिंग दैट यू शुड बी आइडलाइजिंग और होपिंग फॉर और ड्रीमिंग फॉर। आप रियलिस्टिक मोहब्बत की तरफ जाएं, जिधर रिस्पेक्ट हो, जिधर आपकी बात सुनी जाए। लेकिन हमने शमशेर को हीरो बना दिया है, हम शमशेर के पीछे खूबसूरत म्यूजिक लगाते हैं, हम शमशेर के खूबसूरत एंगल्स लेते हैं, शमशेर को हमने बड़े क्यूट क्यूट सेंटेंसेस दे दिए हैं कि वो हमारे ख्वाबों के शहजादे बन गए हैं, और हमें कोई एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट आई हैव टू से इट बिकॉज मी दिस इज एंड 10 million views यार, आई एम सॉरी, this is damaging responsibility. 10 million views.
And I just wanted to call out Mehak's character कि वहां जब आप इतनी तर्ज से जवाब दे सकती थी उस लड़की को, फरवा सिस्टर, जब उसने दरवाजा खोला, तो फिर वो जब आके तस्वीरें आपकी खींच रही है तो आप क्यों नहीं कुछ कह सकती थी? I mean, she's sitting there and वो सेल्फीज खींच रही है उसके साथ, she is not moving a hand at that time. अगर आपको दिखाना ही था तो वो दूर से भी तस्वीरें खींच सकती थी, so that she, because that's going to go viral now, okay? But this is actually इतनी ज्यादा इनर्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिव महक कभी भी नहीं थी। ठीक है, शमशेर के सामने होगी बिकॉज वो डर जाती है उससे, इन लड़कियों के सामने क्यों है? दैट्स नॉट द महक वी हैव सीन अर्लियर, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस टू द कैरेक्टर। अच्छा, वो जो बहन है और भाभी दोनों, आई एम रियली सॉरी, बहुत इरिटेटिंग। उनके कैरेक्टर्स में थोड़ा मकसद डाल देते कुछ, उनका बहुत ज्यादा उन कैरेक्टर्स के साथ ज्यादती है मुझे लगता है, क्योंकि उन कैरेक्टर्स की कोई सेंस नहीं समझ आ रही है। उनका होना ना होना बराबर ही है, मतलब यू नो इट एक्चुअली, आई डोंट वांट टू से इट, सो या सो कैरेक्टर्स बिल्कुल सही कह रही हो ना। आई वांट यू टू से कि जब हम वहम में या और ड्रामों में या हम हब्स में देखते हैं तो जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ना वो एडवाइस अच्छा देते हैं या इंटेलिजेंट बातें कर रहे होते हैं। यहाँ दी एडवाइस इज ऑल्सो रॉन्ग, और वो कह रही कि मैं और वो शमशेर शादी करना चाहते हैं। भाई आप तो नहीं है, शमशेर करेक्टेड था, ही सेड नहीं तुम्हारी तरफ से था, एक तरफा मोहब्बत थी, मेरी तरफ से तो नहीं। सो ये डायलॉग्स मत बुलवाएं किसी को, बिकॉज दे जस्ट डिमीन द कैरेक्टर in itself, and they don't add any value to what's going on. जबकि उनकी अम्मी का देखो, अब अम्मी ने जो भी कहा सही कहा अब्बा से, अब्बा ने उनका डिसरिगार्ड कर दिया। शी सेड कि देखो तुम्हें शमशेर से मोहब्बत है, शमशेर को महक से मोहब्बत है। So keeping that in mind, and that's what a lot of parents do, Rabia. Sometimes you don't like the person your child is married to. हाँ, वो जो हाथ उठाते हैं ना, हाँ बार बार फोकस कर रहे थे हाथ के ऊपर, तो उन्होंने झटका फिर हाथ अपना लिया। And I like it कि वो फिर भी काम रही है, उसने फिर भी बोला, she knows how to handle, you know, so she said आगे आपकी मर्जी है, मैं तो आपको ये एडवाइस करती। उनका क्या ख्याल है लास्ट जो उनकी अम्मी ने, महक की अम्मी ने उनसे कहा टू ट्राई एंड मेक अमेंड्स एंड मूव फॉरवर्ड, वेरी कोशिश करो अपनी कॉम्प्लिकेटेड, मैं डबल माइंडेड हूँ, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं डबल माइंडेड हूँ। उसकी माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मुझे लगता है कि शायद सही है, बिकॉज वो इतनी फंस चुकी है, इतना तंग आ चुकी है कि उन्हें लगता है कि ठीक है यार, ये अच्छाई नजर आ रही है इसमें तो शायद करे, बट देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप गिव इन नहीं करें और ये बोलें कि नहीं महक शुड अकड़ दिखाती रहे, बिकॉज रियल लाइफ में आप नहीं ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकेंगे, यू विल गिव इन इवेंचुअली, यू नो, so it's a very difficult situation. It was difficult, और उनके मियाँ भी ठीक हो गए हैं, वापस घर जा रहे हैं, and I think that your point कि वो थक चुकी हैं, she's tired and she's looking at the positives right now, क्योंकि उससे उनसे भी अच्छी तरह बात करके जाता है वो फिर। Yes, it's very hard. It's very easy for us to say what is she saying, but it's very hard for her. Okay, shall we move on to Bacha Begum? Bacha Begum, yes. हाँ जी, तो मतलब क्या था, क्या ड्रामा था। पहले वो आ गए, उन्होंने जोर का थप्पड़ लगाया बख्तियार के मुंह पे, फिर बख्तियार ने उनका हाथ पकड़ लिया बड़े इंटेंस सीन में, फिर वो उन्होंने एक बहुत उस तरह के लुक दी। मैंने कहा ये तो कुछ होने वाला है यहाँ पे फौरन ही ना, लेकिन फिर वो एकदम से उन्होंने बोला कि भाई जाओ इनको कोठरी में बंद कर दो जहाँ लाइट की एक शुआ भी नजर ना आए। What is going on in Bacha Begum? Why does it keep? और फिर काला धागा भी बांधा था, काला धागा भी बांधा था। मतलब it's so, I'm sorry, the twist was so silly. Why is nobody asking बख्तियार तुम क्यों लेकर आए उसको ऐसे? बख्तियार को, और वो बेचारा शमशेर ही सिर्फ पूछ रहा है, और बट बख्तियार वो बताएंगे भी नहीं क्योंकि वो रोशन आरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, so she's not going to say कि क्या हुआ था। Yeah, so he's not going to say, but I mean it's silly to think कि क्यों, मतलब क्या, why would he want to do anything, क्यों, तो ये समझ नहीं आया। मतलब उनका रिएक्शन हमें ही नहीं समझ आया कि ये रिएक्शन क्यों हुआ पूरे खानदान का, so that was a strange thing. मेरा सवाल ये है कि गुलनार मुराद को क्यों रखना चाह रही है हवेली में? आई रियली होप कि वो मुराद को इसलिए रखना चाह रही है कि वो मुराद के ऊपर को टॉर्चर करिए, बोले I think she's going to kill him. नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता। बट तुम अब कह रही हो तो मैं सोच रही, मे बी गुलनार इतनी सीधी नहीं है। She's going to kill him because ये जो डायलॉग था ना कि उसको, मुझे नजर आ रहा है कि उसको बाप का जो भी है, whatever the dialogue she said, that didn't make sense to me at all. And I don't think Gulzar feels that too. You are right, I think, सही कह रही हो, उसको मारेगी, करेगी, और वो उसको मारेगी और उसका ब्लेम जो है वो शामिर अपने सर पे ले लेगा।
हमने कहानी बना ली। कहानी बना दी। लेकिन आई एम लाइकिंग द वे उन दोनों का रिलेशनशिप, वो जा रहे थे दूसरे कमरे में सोने, उन्होंने कहा नहीं आप यहीं बैठे, आप कहीं मत जाए, एंड शी केयर्स फॉर हिम, she cares for him and she has her loyalties towards him. I like So it. and I wish I just wish Gulnar को थोड़ा पहले और लेकर आते, because actually I'm enjoying her character and she is one surprise from Badsha Begum that we are enjoying, because her progression has also been good and her character has been good. आगे बताइए क्या कहना चाहेंगी आप, या बस कैसा है? बादशाह बेगम कुछ समझ नहीं आती, मतलब वो पूरा ट्विस्ट के शाहजेब की बीवी के साथ जाके बदतमीजी करता है मुराद, फिर शाहजेब उसको निकाल देता है, फिर कैसर आ गया। सवाई इसके कि मुझे आई लाइक द टाकरा बिटवीन कैसर एंड शाहजेब, देयर वाज I नथिंग। like that. मजे का ज्यादा नहीं था, ड्रामे में काफी सिली हरकतें हो रही हैं, मुझे उसके ट्विस्ट समझ नहीं आ रहे हैं, बट मैं बस उसको देख रही हूँ बिकॉज मैं देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ। देख रही है। हाँ, उसने शाहजेब ने तो कह दिया शादी नहीं हो सकती, मैयत ही निकलती है घर से औरतों की। सो विच इज That was a very desperate plot which didn't make sense either. क्यों आप कैसर को बुलाएंगे अपने घर, तो शाहजेब सही कह रहा था। हाँ, सो पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या होगा आगे जाके। इट्स इट्स जस्ट ओके द ड्रामा, आई एक्चुअली हैव नॉट मच। मुझे बस फनी बात लगी कि बख्तियार आया और बादशाह बेगम ने ये किया बख्तियार के साथ, और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब वो मुराद आ गया, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, सब बैठे हुए, दे आर एक्चुअली कंसिडरिंग इसको घर में रहने दे। तो रहने दिया ना उसने, गुलनार ने कह दिया, फिर हाँ, ने he's कहा going ना, to be in the house. शामिल ये इतनी बड़ी बात हो गई। I mean, if you look at it, so your rapist is living in the same house as you and will continue living there. That's what it is. Yeah, and nobody seems to realize the gravity of it, na? They sort of did, but when Shamsher said okay and she said okay, then they ये said नहीं, okay, शामी because अब्बा रखना चाह रहे थे ना, शामीर आज शादिया जो है दो वो दिमाग से चला हुआ है। शमशेर छाया हुआ है, देखें भाई आप लोग क्या करें, शादिया की आवाजों में भी शमशेर। देखा, यस, सोचे आप क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, आई थिंक अब्बा इज ऑल्सो फीलिंग बैड, इतने सालों की अपने बच्चों को डिसरिगार्ड करके। अब्बा का भी तो कुछ रिडेम्पशन होना चाहिए कि भाई दोनों को, उन्होंने सही कहा, गुलनार एंड हाकिम भी का भी टकराव अच्छा था। गुलनार नहीं, रोशन आरा ने कहा कि आपने मेरी अम्मा को मारा था। हाकिम भी को, फिर गुलनार ने भी हाकिम बी को बोला कि आपने जिस आंखें बंद की थी और मेरे साथ जुल्म होने दिया था, तो दोनों ने उसको किया। हाँ बिल्कुल। अब्बा की भी जो फीलिंग्स है मुझे बहुत फेक लग रही हैं, सो यू आर राइट, आई थिंक गुलनार इज अप टू समथिंग, शी विल डू समथिंग। She's going to be our Bacha Begum, the real one, not the fake one. Yes, you are. There are too many fake ones walking around right now. Yes, yeah. Okay. Okay, so जी, let's go on to Hubs. क्या ख्याल है आपका, क्या हो रहा है हब्स में? कर रहे हैं आयशा को, उन्होंने बेड देखा खाली पड़ा हुआ है तो बुलाने चले गए, दैट वाज सच अ क्यूट मोमेंट। फिर अकड़ में बोला भी, मैं तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें दोबारा दोबारा बुलाने आऊंगा, तुम देख रही हो, इट्स जस्ट सो क्यूट, यू नो। मैं तो सिर्फ कहने आया था और चीजें पकड़ रखी हैं तो उठा लो। But so what I'm liking about this is a very normal young husband wife tiff, okay? वो जो पिछले एपिसोड में भी जो गाड़ी का था ना कि तुम आगे बैठो मैं तुम्हारी अम्मा को बुला दूंगा और तुम दूसरे का में, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अना भी बीच में आ रही है, कहना नहीं चाह रही कि भाई तुम वापस आ जाओ, और वो भी she wants attention, actually that's what he, उसने कहा ना मैंने तुम्हारी बहन का भी ख्याल कर दिया, but that's not what she wants attention from him, that she's not, so she's Oh, I think he wants respect from him, not just attention. and attention also, Acknowledgement. respect and attention. मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उसको समझो, उसको इज्जत करो और मेरी चीजों की रिस्पेक्ट करो। तुम मुझे वो घास ही नहीं डालते हो, जब तुम्हारा दिल चाहता है बोलते हो घास ही नहीं डाल रहा ना। हाँ, तो उसको ये चीज बॉदर कर रही है उसको ना, बॉदर कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। या आई एम लाइकिंग ऑल द एडवाइस दैट पीपल आर गिविंग टू ईच अदर इन दिस ड्रामा। लाइक मुझे पुप्पो का एडवाइस बहुत अच्छा लगा था जो उन्होंने जोया को दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम देखो कि उसके अम्मा अब्बा ने क्या किया था, उसकी अम्मा किस तरह बात कर रही थी। हाँ, गो ऑन। मुझे तो आमिर पे बहुत गुस्सा आया, वो जो जोया ने कॉल किया आमिर को, लुक एट हिम, ही डजंट रियलाइज उसकी माँ ने क्या किया और उसको ऊपर से तंग कर रहा है कि मैं ये वो, इतनी गलत बातें। एक बात मुझे इसकी समझ आई, उसने कहा कि आप दो दामादों को कंपेयर कर रही थी और वो नहीं करना चाहिए, and I understood that, but having said all that, his mother was totally offline, so he actually had no right. उसकी मदर ने स्टार्ट की थी, गली बहुत पतली नहीं है, हम तो भाई आप ऐसी बातें सुनाएंगे तो उसकी जोया की माँ तो रहेगी, उसने कहा मेरे दामाद की गाड़ी तो आपसे बड़ी है, which was true also,
या की आ जाती है तो हाँ क्यों नहीं आई, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल या और वो भी तो देखो ना कि हाँ वो लोग तो बहुत सारा जहेज दे रहे थे मतलब व्हाट काइंड ऑफ एन आंसर इज दैट यू नो again shout out to Janice's performance over here Janice Tessa and क्योंकि you felt for her you Yeah. actually despite all her बदतमीजी and everything and also to the direction राबिया जो उन्होंने flashback दिखाया ना कि जब वो सोच रही थी इसके बारे में and they were together so you felt कि okay she really loved him she really liked him and she wants this and her determination she said कुछ हो या नहीं लेकिन we have to make it work और मैं तुम्हें भी नहीं जानती but she has a plan I don't know what the plan is she was telling him the plan on the phone अच्छा, आई डोंट फील फॉर हर, आई एम सॉरी, मैंने गलती से हाँ बोल दिया तो बोल रही थी, आई डोंट फील फॉर हाँ I बिकॉज felt for her yeah मैं समझ सकती हूँ कि वो अपनी माँ से बदतमीजी क्यों करी है, मैं समझ सकती हूँ कि वो गुस्सा क्यों हो रही है अपनी माँ पे, अपने घर वालों पे, हाँ लेकिन वो आमिर को जो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही है और आमिर के साथ जो औलाद रखी है ना, वो मुझे नहीं समझ वो आती, गलत है शार्प है। एंड जो आमिर के माँ बाप ने किया था वो गलत था, एंड वो 100% उस चीज को नहीं कन्फ्रंट कर रही है, विच इज ओके ऑल्सो, नहीं बट कर रही आई एम because she's in love she's a young girl at the end of the day she वो denial में है वो big picture देख ही नहीं रही है वो कह रही है कि नहीं मैंने तो इससे I fell in love with him इस आदमी से अब वो भी मजबूर है अपनी फैमिली के हाथ which young girls and boys do कि फैमिली उनकी ऐसी है लेकिन वो तो बड़ा अच्छा है और वो भी डिफेंड कर रहा है लाइक अ टिपिकल मैन यू नो वो कह रहा है कि नहीं मेरी अम्मा तो अब नहीं आएंगी एक ही दफा आएंगी मैंने तुमसे कहा था आई तो थिंक इट इज अ ग्रे एरिया कोर्ट मैरिज कर लेंगे, यही करेंगे, दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन हैपन जो मुझे समझ आती है, सो लेट्स सी क्या होता है। Yeah, I think there are lots of messages here with the parents. I was loving the way Bano अपनी अम्मा को explain कर रही थी कि देखें आप उसको वो शी इज अ यंग गर्ल आप उसको उस तरह बंद करके कमरे में नहीं रख सकती एंड हाँ, ऑल्सो राबिया एक लेसन पेरेंटिंग का ये होता है कि बिकॉज शी डिड द सेम थिंग विद बानो ठीक है इट वर्क विद बानो हर बच्चा फर्क होता है आपके घर में आप हर बच्चे को नहीं उनकी बड़ी तो बेटियां ना उनके साथ उनकी गालियां भी खा लेती हैं उनकी बदतमीजियां भी बर्दाश्त उनकी सेल्फिशनेस लेकिन वो फिर भी अपनी अम्मा के साथ खड़ी भी होती हैं लेकिन Zoya is not like that and she's not going to take this like this and you cannot treat her the same दूसरी चीज मुझे which जो जिसमें she's लगी वो doing. ये कि जो फिजिकल ट्रीटमेंट है बड़े बच्चों की या एडल्ट यंग एडल्ट्स की पेरेंट्स करते हैं उसको हाईलाइट किया उन्होंने, क्योंकि वो उसको धक्के वक्के भी देती हैं, कहती है मैं जूता भी मारने लगी हूँ, फिर फुप्पो और बानो उनको रोकती हैं, वो भी ले लेती हैं उससे, तो यस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है ड्रामे ने हाईलाइट किया और बहुत से लोग इसको देख के इससे कनेक्ट कर रहे होंगे। सो आई अप्रिशिएट द ड्रामा कि तीनों बहनों के थ्रू वो कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज को हाईलाइट करें, इश्यूज दैट यंग पीपल आर फेसिंग। Now coming to Aisha and बिल्कुल Basit again. Birthday scene. जी Birthday scene. Do you think Basit was हम्म justified in doing that shikwa? He shouldn't have done it in front of everyone. He could feel it. In fact, I can understand Basit feeling कि अब मेरी बर्थडे मनाई जा रही है एंड पूरी जिंदगी बिकॉज छोटे बहन अब बचपने में तो आपको ज्यादा शौक होता है ना कि यू लुक फॉरवर्ड आई मीन बच्चे तो 8 महीने से काउंटिंग शुरू कर देते हैं कि बर्थडे हमारी तब होगी तो शी वॉजंट देयर अब पता नहीं अब्बा ने बर्थडे मनाई नहीं मनाई क्या किया बट ही मिस्ड हिज मदर लेकिन now you are grown up you are not that 5-year-old child so it would have been nicer if he would have done it separately लेकिन then the bitterness in तो him came out मुझे that's मुझे what ये he was बात doing मैंने सोची है, मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हूँ, क्योंकि वो कहता है आप सब मुझे बचपन से जानते हैं, सो देयर वर फ्यू हाँ नॉट अ बिग गैदरिंग और वो सब उसको बचपन से जानते थे, तो मे हम्म I also felt major part of my thinking things के yes उसको अलहदा में बोलना चाहिए था या ऐसे ड्रामा नहीं करना चाहिए था, बट देन आई फील कि मे बी वो बचपन से अपना दुख उनको दिखाता आया या उन्होंने देखा है उसको, तो ही फेल्ट कंफर्टेबल कि वो ये बात शेयर कर सकता है, जैसे दोस्त नहीं करते कि देखो भाई ये तो बचपन में तो कभी इन्होंने किया नहीं, अब ये मुझे कर रही है, एंड ही सो बिटर एंड he's लगता है bitter it's his bitterness that is coming out इट्स नॉट जस्ट बिटरनेस, इट्स हिज वो ना उनको जो पुरसुकून देखता है ना, मुझे लगता है बासित को उससे चिढ़ चढ़ती है कि ये आपने मेरी जिंदगी तबाह की और आप इतने मजे से आके मेरे घर में रह रही हैं, मुझ पे हक जमा रही है, तो वो उनको अजियत देना चाहता है, वो चाहता है कि वो किसी तरीके से हाँ पीस है ना वो खराब करे, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक ही सेड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ताकि वो किसी ना किसी तरह उनको हिला दे, जो वो हिली और उनपे अफेक्ट। वो हिली आई थिंक अब जो तुम कह रही हो तो मैं ये सोच रही हूँ कि he doesn't want her to be happy that she has made him happy यस, और दैट that's what she doesn't want or that yeah has a part to play in his life, which is important. He doesn't yeah want to do that, you know.
because she feels that she cannot make up for all the pain that वो कुछ भी कर ले, she cannot make up for the pain. तो अगर ये birthday उन्होंने अब throw कर दी, it's not a big deal. It cannot make up for all the birthdays that she missed. Yeah. So I think it's that, and he wanted to drive that point home. And unfortunately, कभी-कभी वो लोगों के सामने ही निकलता है, आपकी भड़ास जो है वो उसी तरह निकलती है. अच्छा, I like Aisha's expressions. उसकी तो हालत खराब हो रही थी, उसका बस नहीं चला था, जमीन खुले वो अंदर चली जाए. She was so stressed. She's like, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, you know. So I like Aisha's character also कि वो बीच में कहीं है, वो बिल्कुल भी अपनी मदर लॉ के नीचे नहीं लगी हुई और बिल्कुल उनके अगेंस्ट भी नहीं है, you know. She's trying कि बासित किसी तरीके से slowly comes around या माँ बेटे के दरमियान कुछ हो जाए, but she's not going out of her way to be extra sweet or do something. लेकिन मुझे एक बात मेरे जहन में सवाल आ रहा था, एंड आई वांटेड आयशा पूछे क्यों नहीं पूछ रही है. जब वो एल्बम देख रही थी और वो बर्थडे भी दिखा रही थी कि आखिरी बर्थडे है, तो मेरे जहन में तो फौरन ये सवाल आया कि फिर आप क्यों चली गई. हाँ, तो जब आप बर्थडे भी मना रही हैं और आप खुश कर रही हैं, लेकिन वो नहीं चाहा. मिस्ट्री है ना, वो भी बताएंगे. दे विल टेल यू, दे विल मेक यू फील, वो बताएंगे आगे, पता चलेगा या तो जस्टिफाइड होगा या फिर हम सब बोलेंगे हाँ बासित गलत था, बासित के साथ साथ हम सब भी गिल्ट करेंगे. ऐसा ही कुछ होने वाला है. बट आई थिंक दे विल, बिकॉज उन्होंने अम्मा के लिए अब काफी सिंपैथी हमारे लिए कर दी है. I mean, मैं narrative wise, script wise सोच रही हूँ कि अब now we are feeling back for the mother because she's trying her best. Think of Banu joining the office. I loved it, and I loved her behavior. I loved the way she told off that guy. And मुझे लगा कि बानो, क्योंकि उसने जब कहा ना बासित से भी कि मैं ऑफिस में पहले काम कर चुकी हूँ, तो you know there was a very subtle change between the way Aisha had taken over and the way Banu had taken over. Banu was totally at home and with it क्योंकि Banu has been working. And Banu seemed to know how to deal with these people very well. And बासित को भी इसने बड़ा confident जवाब दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. But should Basit have hired her in the same office, कहीं और job दिला देता और कर सकता था, है ना. थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको कहीं और, बट चलो इसका भी कोई ना कोई होगा, आगे जाके कहानी निकलेगी कि क्यों. But देखो, family helps family ना. It's I mean I've seen that playing out in real life, and I feel कि अगर वो उसको एहसान नहीं जताए अपना, तो then I think it's okay. It's fine. I think एहसान तो नहीं जताएगा, उसको काफी चीजों की realization अब हो रही है. Basit is so new to all of this, but now he's realizing, he's getting to know people. आयशा को भी थोड़ा बहुत समझ रहा है, वो कर रहा है, तो अच्छा है, मजा आता है हब्स देख के. I like hubs, you know, and I can see I like hubs, yeah, the progression in Basit. But ये होता है बासित जब हमें पॉजिटिव आता है, बासित को फ्लिप करता है, कुछ करता है, but then फिर हम उम्मीद पे चले जाते हैं कि अच्छा ये बासित का जर्नी है, कुछ ना कुछ हो जाएगा बेहतर इससे आगे. Journey and Rabia, I think because all the supporting characters have something positive to offer, which is so important. कि वो अम्मा भी जो है वो भी उसको पॉजिटिव ही बता रही हैं आयशा को, इर्सा गजल्स कैरेक्टर, कि नो तुम्हें इस तरह करना है प्लीज, और बानो भी पॉजिटिविटी ही के. एंड आई वांटेड टू टॉक से वेरी क्विकली दानिया अनवर, I really appreciate her performance here. तो वो भी हर जगह she's dealing with her own grief, she's dealing with not having someone who, जिस तरह उससे पिछले एपिसोड में आयशा को भी समझाया था, वो अपनी अम्मा को भी बता रही है आप अपनी छोटी बेटी के साथ इस तरह डील नहीं कर सकती. वो ऑफिस में भी डील कर रही है, अपनी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट भी साथ रखना. इवन पुप्पो की भी शेड्स हैं, पुप्पो इज नॉट नेगेटिव ऑल द वे, यू नो. सो फॉर ऑल दीज रीजंस इट इज अ पैकेज. इट्स नॉट कि आप सिर्फ आयशा एंड बासित की स्टोरी तो देख ही रहे हैं, बट एवरीथिंग एल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इवन हिज फ्रेंड, Basit's friend, Basit's friend is also giving him positive advice. And I want to know बानो के साथ क्या होगा, जोया के साथ क्या होगा. I'm looking forward to finding that out. ठीक है जी, that is all from our side this week. आपने कोई और बात करनी है शादिया, वरना हम खुदा हाफिज बोलें. हम खुदा हाफिज बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए जी, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं. एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दरार देखना शुरू कर दें. वी विल कैच अप वेरी सून इंशाल्लाह. यस, इंशाल्लाह. Thank you for watching. Khuda Hafiz.